नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को देहरा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। राज्य में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य करेगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 15 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को देहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज देहरा क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देहरा में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने देहरा के बनखंडी में बन रहे जूलॉजिकल पार्क के कार्य में तेजी लाने के साथ साथ पौंग डैम के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने देहरा में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने वाले संभावित स्थलों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सीमित संसाधन होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार जनहित कार्य में कोई कमी नहीं आने दे रही है। नाहन में आज जनसमस्याओं व मांगों को सुनने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गत वर्ष व हाल ही में प्रदेश में आई आपदाओं के कारण हुई क्षति की भरपाई के साथ साथ विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया और आम लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए की हिम उन्नति योजना चलाई जा रही है। उद्योग मंत्री ने जन समस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया और शेष समस्याओं के अधिकारियों को निपटारे के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य किया जाएगा। वे आज शिमला में राज्य ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा नशे के संकट से युवाओं को बचाओ विषय पर आयोजित अधिवेशन में बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग में तेजी से वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय है और इस मुद्दे को जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते नशे के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कानून में भी प्रभावी बदलाव लाने की जरूरत है। इस अधिवेशन में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने नशाखोरी की रोकथाम विषय पर अपने विचार साझा किए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार भांग की खेती को वैध करने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस संबंध में बिल लाने के पक्ष में है। शिमला जिले के मूलबरी देवनगर में आज एक खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि भांग का इस्तेमाल दवाइयों में होता है और इसके अलावा कपड़ा बनाने के साथ साथ भांग से कई अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आय के संसाधनों को विकसित कर रही है और इसी कड़ी में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह है। मनाली में आज सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के प्रयासों से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल केंद्र के ऊपर आश्रित रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर ऋण 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो आगामी दिसंबर माह तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने जो ऋण 5 वर्ष में लिया था, उसे मौजूदा सरकार केवल 20 महीने के कार्यकाल में ही ले चुकी है। जयराम ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने में भी विफल रही है।
प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रदेश में होने वाले विभिन्न मेलों व उत्सवों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शिमला जिले में ठियोग के देवरी घाट में एक मेले के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने अपनी समृद्ध संस्कृति व कलाओं को जीवित रखा है और नई पीढ़ी भी इस दिशा में प्रयासरत है। बाली ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जिले में देव परंपरा संस्कृति की एक कॉफी टेबल बुक और फोटो गैलरी बनाकर विभाग के सभी होटलों में स्थापित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। वे आज नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेल बजट को 2014-15 के लगभग $143 मिलियन से बढ़ाकर वर्तमान में लगभग $470 मिलियन कर दिया है। खेल मंत्री ने कहा कि इस सहायता ने एशियाई खेलों में 107 पदक और एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक के साथ देश के असाधारण खेल प्रदर्शन में काफी योगदान दिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। महिला व बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों के संकल्प, क्षमता और उत्साह को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। शिमला जिले के 100 स्कूलों को अधिकारियों ने राज्य सरकार की अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत गोद लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत अधिकारी को संबंधित स्कूल में महीने में एक बार जाना अनिवार्य किया गया है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि इस दौरान अधिकारी बच्चों के साथ परस्पर संवाद करेंगे और उनके साथ अनुभव व जीवन मूल्यों को लेकर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा अधिकारी स्कूल स्टाफ और एसएमसी के साथ बैठक कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे। किन्नौर जिले के निगुलसरी क्षेत्र में अवरुद्ध हुआ राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से निगुलसरी में बार बार भूस्खलन होने के कारण लोगों को तरांडा गांव होते हुए करीब 2 घंटे का पैदल सफर तय करने को मजबूर होना पड़ रहा है। किन्नौर जिला सहित स्पीति क्षेत्र को जोड़ने वाला ये एकमात्र मार्ग है और इस मार्ग के बार बार अवरुद्ध होने से किसानों व बागवानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज शाम मार्ग बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस क्षेत्र में हर समय भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन ने इस मार्ग पर सफर करते समय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिले में मलाणा मार्ग सहित मलाणा डैम 1 तक का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में एक स्पैन तैयार हो चुका है और 20 सितंबर तक दूसरा स्पैन तार भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क के पुनर्निर्माण में अभी कुछ समय लगेगा, तब तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए तार स्पेन की मदद से काफी अधिक सुविधा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को देहरा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। राज्य में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य करेगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 15 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।